हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। करायचं काय? अरे या गेंड्याच्या काठीचं अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? कोण म्हणतो देणार नाही? अरे कोण म्हणतो देणार नाही? क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए हैं शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट ज़रूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीज़ें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। 2014 से पहले जो भी हैंडीकैप होते थे उन्हें अपंग कहा जाता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इनको एक नाम दिया दिव्यांग। और ये नाम इसलिए दिया गया था कि इनको भी जो है समाज में उतना दर्जा मिलना चाहिए, उतनी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है ये देखा जा रहा है कि इनको उनका दर्जा तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो उनका हक है वो भी जो है यहाँ पे छीना जा रहा है। और इसीलिए आज सभी दिव्यांग लोगों ने भिवंडी महानगर पालिका के सामने एक मोर्चा दिया है, धरना दिया है। और इनकी मांग यही है कि जो महानगर पालिका जो शासन की तरफ से GR है जिसमें इनका एक बजट सेंक्शन होता है, तो वो बजट जो है इन्हें पूरा के पूरा मिला जाए। और इनका कहना है कि कई सालों से जो है इनका हक मारा जा रहा है। जो बजट में जो इनका पैसा आता है, जो हक का पेंशन आता है, वो तो छोड़िए, लेकिन इसको ठीक से बात भी नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दिव्यांग हैं, जब ये जाते हैं तो इनके 4-4, 5 बार धक्के खिलाए जाते हैं, 4-4, 5-5 बार मतलब ऑफिस में बुलाया जाता है। और इनका ऑफिस जो रखा गया था, जो इनका कॉन्टैक्ट सेंटर रखा गया था, वो 5वें माले पे था। अब जो है जो इन्होंने जो झगड़ा करके जो इसे ग्राउंड फ्लोर पर लाया है, तो एक नहीं ऐसी कई तकलीफें परेशानी है। और उसके बावजूद जो है ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जब गवर्नमेंट इनके लिए इतना कुछ सोच रही है तो महानगर पालिका को क्या दिक्कत है इनका हक देने के लिए। और इन्हें इनके दरवाजे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद बेचारे जिंदगी से हारे हुए, ये तो खुद बेचारे जो है इनके साथ में जो है कुदरत का ये हुआ है, तो अब इनको और क्यों तकलीफ देना। तो दोस्तों, हमारे साथ में अपंग विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष है अशोक भोई ना। तो भोई साहब, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि किस हक की यहाँ पे बात हो रही है और महानगर पालिका आप लोगों का कौन सा हक नहीं दे रही। मैं अशोक तुकाराम भोईर अपंग विकास महासंघ की तरफ से ये अपना आज आंदोलन है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के ऊपर। जो हमारा 5% हमारा जो मांग है फंडिंग का, वो सही ढंग से देना चाहिए। शासन का 18 योजना है वो सही ढंग से चलाना चाहिए। हम किसी जेब से हम कुछ नहीं मांग रहे। हमारी जो पेंशन है, अर्थसहाय्य है, स्टॉल है, ये सब मांगे हमारी है, ये मांगे पूरी नहीं कर रही। इसलिए हम लोग आज धरना आंदोलन पे बैठे हैं। और ये कई बार हो चुका है। भिवंडी महानगर पालिका जो योजना चलाने की कोशिश कर रहे, उसमें विकलांग कैसा बैठेगा नहीं, उसको योजना का लाभ कैसा नहीं मिलेगा, ये सोच के ये सब मसौदा तैयार करती है। आज महापालिका ने जो पेंशन योजना शुरू की है उसमें 5,000 रुपया सालाना देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे विकलांगों को 20,000 रुपए देने की कोशिश कर रहे मंथली। अरे हम तो बोलते हैं ये 5,000 तुमको देते हैं, विकलांग की कैसी जिंदगी है वो कैसे जिएंगे पता चलेगा। और बात ऐसी है कि उनको जरा भी शर्म नहीं है। ये विकलांगों का हक छीनते समय आज ये 9 साल के अंदर हमारा कम से कम 12 करोड़ रुपए का फंडिंग फुकट गला दिया है। और GR होने के बाद भी, शासन का निर्णय होने के बाद भी इधर के गेंडे के कातरे के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर उसके घर में अगर बच्चे पैदा होते ना विकलांग, तब पता चलता था कि ये विकलांग की क्या समस्या है चलती है। उसमें से उन्होंने एक 7 से 8 योजना चला रही है, वो भी ठीक तरह से नहीं चला रहा है, क्योंकि उसको देना नहीं जानते हो, सब लेना चाहते हैं। ऐसी बात हो चुकी है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो शासन का जो डिसीजन है 5% जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर लगा हुआ है, तो लागू किया गया है और इधर भी लागू है।
तो इधर लागू है, मगर वो देने को इनकार कर रहे। क्या बहाने बताती है महानगर पालिका इनकार करने के कि हम नहीं देंगे, उसके क्या रीजंस बताती? इसकी बहाने ऐसी बता रहे हैं कि तुम्हारा घर की टैक्स पावती लाओ, तुम्हारा लाइट बिल लाओ। अरे हमारे विकलांगों को 2 टाइम का खाना नहीं बन रहे, खुद का मकान कहां से होएगा? अरे जो 80-90% धड़ धगड़ लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते, उसका क्या उखाड़ रहे तुम लोग? एसी में बैठ के सिर्फ बात कर रहे सिर्फ। इसलिए हमको ये एक कर रहे हैं कि उसके दायरे से वो किसी ना किसी हालत में उसको पेंशन मिलना नहीं चाहिए। और कई ऐसे हैं कि कई लोगों ने अर्जी भी दी गई थी, वो भी उन्होंने लापता से गायब कर दिया गया। आप अध्यक्ष हो विकलांग संघ के, तो आप बता सकते हैं कि फिलहाल भिवंडी में कितने विकलांग हैं जो रजिस्टर्ड है महानगर पालिका में? महानगर पालिका के पास रजिस्टर के लिए उन्होंने ऐप चालू किया है और वो ऐप के बारे में रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमने बोला है कि ऐप हमारे को नहीं जमेगा कि एंड्रॉइड फोन हमारे पास पैसे वाले कोई है ही नहीं विकलांग, वो 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहे, तो हम फोन नहीं उठाएंगे, हमको ऑफलाइन चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि ऑनलाइन ही है, उनको सिर्फ दिखाना है पेपर के ऊपर, प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं है। फिर भी कितने नंबर्स होंगे एक अंदाज? अभी इधर कैसा ज्यादा 1500-1600 भी नंबर नहीं होएगा इसके महापालिका के अंदर। अच्छा। हाँ, अब बात ऐसी के भिवंडी निजामपुर में सबसे ज्यादा विकलांग कम से कम 7 से 8 हजार दिव्यांग निकलेंगे। तो मतलब इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हो कि जिनको ये स्कीम ही नहीं मालूम है, जिनको ये सारी चीजें ही नहीं मालूम है सर। बाकी बात ऐसी है ना, कम से कम 10-12 सेकंड वाले पे धक्का मारना पड़ता है, उसको शर्म आना चाहिए। वो अभी नीचे ऑफिस चालू किया, 10 बार विकलांग जिसको पैर नहीं, उसको हाथ नहीं है, वो 10 बार उनको आगे जाना पड़ता है। पहले ऑफिस कहाँ था? अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, 5वें माले पे था। ऐसी बात है। अच्छा। तो अभी फिलहाल आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग है कि मंथली पेंशन हमको मिलना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी महापालिका के पास फंड नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, हमको मंथली 4000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए एक विकलांगों को महीने को। इसके बाद बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमको 5 लाख रुपए होना चाहिए, तो हम बिजनेस कर सकेंगे। इसके बाद घर रिपेयरिंग के लिए हमको 2 लाख रुपया होना चाहिए, घर लेने के लिए 5 लाख रुपया होना चाहिए, स्टॉल का परवाना देना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक बाइक अगर देते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग हमारा बिजनेस चालू कर सकता है। 2 बात है, इसमें हमको बिजनेस मिलेगा और महानगर पालिका ऐड भी होएगा। तो इसमें क्या लगेगा, लोगों को लगेगा महापालिका कुछ कर रहे कुछ ऐसे। ठीक है। तो अभी आप लोग की किसी अधिकारी से, आयोग से किससे बात हुई है? सर, इससे पहले हमारे ये 7 साल के अंदर कई बार अधिकारी से बात होती रहती है, लेकिन वो क्या करते हैं, लेटर देते हैं। हाँ। और लेटर में लिखते हैं हम आपने कोई आगे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ करते नहीं, बाद में जैसा है वैसा ही है। लास्ट टाइम भी पेपर दिया था, अभी परसों के दिन उन्होंने हमको आंदोलन पीछे लेने के लिए लेटर भेजा है। हाँ, अभी सर लेटर कितने बजे भेजना चाहिए? रात को 10 बजे लेटर हमारे कार्यकर्ता के घर पे आया। हाँ। तो उन्होंने बोला, हमने बोला कि अभी लेटर हम क्यों ले, रात को 10 बजे तुम दे रहे? तो बोलता ठीक है, मेरा काम पूरा करके आएंगे, मेरे से क्या मतलब है। अच्छा। वो उनका सिपाही ऐसा बोल रहे कि हमको क्या लेन देन, लेने का तो लो, ना तो मत लो लेटर। तो बोलता है हमने, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, टाइम नहीं मिला था, मैं मेरा सामान लेके मैं आऊंगा ना, मेरा सामान खरीदी किया, इसके बाद दे दिया। अगर तुमको नहीं लेना है तो पोस्ट ऑफिस में डालता हूँ, मेरे को लेन देन नहीं इससे। अच्छा, ये उनके कर्मचारी ने बताया? ये उसके महानगर पालिका कर्मचारी ने बताया, ये उनकी ये है। तो सर बताइए कि अगर सिपाही के हो के कमिश्नर तक उनकी देखने की ये नियत कैसी है, देखने का ये कैसा है, उसका ये मालूम पड़ता है ना सर। ठीक है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इस आपके साथ में जो ये धरना के लिए बैठे, तो ये धरने में कितने लोग बैठे और कब तक आप लोगों के बैठने की है? ये तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग धरने से हम ये ग्राउंड छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद हमारे आज थोड़ा सा प्रोग्राम, महाराष्ट्र में जो प्रोग्राम है ना अपना, ये वट पूर्णिमा है, इसके वजह से बहुत सारी हमारी महिला आज अभी आ नहीं पाई, लेकिन उसका मैसेज आ रहा है और संदेश भी भेज रहे हैं कि आप लड़ते रहो, हम भी आ रहे हैं अभी। और इधर ऐसा कुछ होएगा ना सर, आज ये हम देखेंगे, ये हम लोग हल्के से ले रहे हैं।
विकलांग शरीर में जरूर कमजोर है, दिमाग से किसको भी नहीं पीछे करेंगे, सबको हरा के डालूंगा और जो भी होएगा कुछ भी होने दो, अभी हम लोग मरने के लिए तैयार है। रवीश भाई जानकारी देंगे कि कैसे आप इनके साथ में जुड़े हैं और किस तरह की मदद आप यहाँ से सपोर्ट करेंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले अशोक सर का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम लोग ये तारीख के दिन, आज के दिन आंदोलन पे बैठने वाले गए, आप आइए। तो मैं सुबह से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और भिवंडी शहर के मैं विकलांग लोगों को एक मैसेज देने के लिए आया हूँ कि आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी का नौजवान आपके साथ है। भिवंडी कमिश्नर से मेरा एक सवाल है, महानगर कल्याण महानगर पालिका, डोमोवाली महानगर पालिका जब 4000 विकलांग को, एक विकलांग को 2500 दे सकती है, तो भिवंडी कॉर्पोरेशन क्यों नहीं दे सकती है? आप फर्क क्यों कर रहे हो? वो दे सकती है तो ये क्यों नहीं दे सकती है? अगर भिवंडी कॉर्पोरेशन के पास अगर पैसे नहीं है तो बोल दे, हम भीख मांग के तुमको ला कर देते हैं, तुम्हें शर्म आएगी। तुम मोटी चमड़ी के लोग हो, तुम्हें बेहया बेशरम लोग हो। विकलांग रोड पे बैठा है और ये ऑफिस के रूम के अंदर बैठे हैं, तो फिरोज भाई ये तो ना इंसाफी है। विकलांग की तो आगे आके मदद करना चाहिए। हर इक्तदार की कुर्सी पे बैठने वालों से एक मैसेज दे रखा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक धड़कता हुआ दिल गए तो ये विकलांग लोगों के साथ आकर बैठ जाओ। इनके वालिदैन ने, इनके पेरेंट्स ने, इन्होंने खुद ने एमएलए बनाया, कॉर्पोरेशन के अंदर एमएलए बनाकर भेज, विधानसभा के अंदर एमएलए बना के भेजा है, भिवंडी कॉर्पोरेशन के अंदर इन्होंने कॉर्पोरेटर बनाकर भेजा है। तो इनकी आवाज उठाओ, इनके लिए लड़ो। नहीं तो इसमें आपकी पार्टी किस तरह से इनके साथ खड़ी, किस तरह से सपोर्ट करेगी? हाँ, मैं इनसे कहा हूँ के तन मन धन हम आपके साथ में गए। आप रोज बैठोगे, रवीश मोमिन रोज आपके साथ 2 घंटा आकर बैठेगा। आप भूख हड़ताल करोगे, खुदा की कसम रवीश मोमिन यहाँ पे बैठ जाएगा। जब तक विकलांग को इंसाफ नहीं मिलेगा, रवीश मोमिन उठेगा। आपका नाम क्या है? सुनीता भिक्कन सोनार। आप भी इस मोर्चे में बैठी हैं? हाँ, हमारा ही मोर्चा है। तो क्या तकलीफ है, आप बताइए कि क्या परेशानी है और किस तरह की सहायता आप चाहते हैं महानगर पालिका से? हम महानगर पालिका से इतना सहायता चाहते हैं कि हमको घर मिले, हमारा पगार बढ़े, और जो जो सहायता हमको देनी चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। हाँ, जॉब करते हैं आप? जॉब नहीं, घर पे ही है। अच्छा, तो जो आपको पेंशन मिलना चाहिए महानगर पालिका से, जी, तो वो बरोबर आता नहीं है क्या पेंशन? नहीं, पेंशन कभी 2-2 महीने के आड़ आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या बार बार चक्कर काटना पड़ता है महानगर पालिका? हाँ, बहुत बार चक्कर लगा है। हर बार हम आते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, घर पावती नहीं है। जब भाड़े का रूम रहेगा तो घर पावती कहाँ से देंगे इन लोग को? अच्छा, घर पावती भी मांगते? हाँ, सब मांगते। और ये डॉक्यूमेंट नहीं तुम्हारे पास, वो डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसे ही करके हमको भगाते। तो आपको 2 महीने में, 3 महीने में जैसे वो लोग कैश देते हैं कि अकाउंट में क्रेडिट होता है? नहीं, हमारे अकाउंट में आता है, अभी आता है खाली। इसके पहले तो उतना भी नहीं आता था, खाली 1000 रुपए मिलता था। अच्छा, विकलांगों के लिए जो अलग अलग, हाँ, जो अलग अलग स्कीमें आती है, तो उसका लाभ आपको कैसे मिलता है? मतलब ये लोग बताते हैं कि ऐसी स्कीम आई है या आप लोग खुद बताते ही नहीं है कुछ? अच्छा, कुछ बताते नहीं? नहीं, जो भी मिले वो बताते नहीं। जो हमारे तक पहुंची तो उसमें डॉक्यूमेंट बहुत मांगते हैं। तब फिर हम लोग को मिलता ही नहीं पगार बिगार, ये कुछ भी। हाँ, ये लोग को कितना बार, हम लोग 10 बार आने के बाद हम लोग को बोलते हैं आप 8-10 लोग आ जाओ, आप लोग मीटिंग भरेंगे। मीटिंग करते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते रहते हैं और बोलते हैं हो जाएगा आपका, और भगा देते हम लोग को। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोग कभी करते हैं? हम लोग हर बार, मतलब महीना 2 बार हमारे अधिकारी सब लोग आते हैं घड़ी, सब लोग बोलते हैं, मगर ये लोग कुछ काम यही नहीं करते, नहीं सुनता कोई लोग। आपकी क्या तकलीफ है और क्या परेशानी आ रही है? सर, मेरी तकलीफ है कि मैं दिव्यांग हूँ और भिवंडी में बहुत से लोग दिव्यांग है, सब तकलीफ में। और देखा जाए तो बहुत से दिव्यांग लोग का लोन पास होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो लोग पेपर मांगते हैं। अब दिव्यांग पेपर कहाँ से लाके देगा? बोलते तुम्हारा घर खुद का रहना चाहिए, या तुम धंधा कर रहे हो तो तुम्हारा गाला खुद का रहना चाहिए। अगर हमारा खुद का दिव्यांग का रहेगा तो हम लोन क्यों लेंगे? हम लोन इसलिए लेते हैं कि हमको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिले, इसके लिए। मतलब दिव्यांग लोगों को जो है परेशान किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। और मैं ये महानगर पालिका में आज 20 साल से दौड़ रहा हूँ। 20 साल से दौड़ने से मेरे को 20,000 मिला, और 20,000 में क्या होता है इतनी महंगाई में? बोलते तुमको 20,000, तुम 20,000 में धंधा करो। 20,000 में कौन सा धंधा करेंगे मुझे बताओ? चलो मैं वो धंधा करता हूँ 20,000 इस महंगाई में। तो ये बहुत गलत होता है दिव्यांग लोग के साथ। मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिव्यांग लोग को हक और निधि मिलना चाहिए भिवंडी शहर के लोगों को। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।